हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोग का स्वागत है आपके एम्बिशन करियर एकेडमी में। आज हम लेकर आए हैं लुसेंट बुक के सामान्य ज्ञान के जो है कि एमसीक्यू यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न को लेकर आए हैं। और आज के क्लास में हम प्राचीन इतिहास से स्टार्ट करने वाले हैं। और आज का हमारा जो है कि क्लास होने जा रहा है अध्याय जो है कि सामान्य परिचय से, यानी कि प्राचीन इतिहास सामान्य परिचय से जो है कि हम क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे, जो कि ये क्वेश्चन एमसीक्यू होने जा रहे हैं। इसके बाद आपको बताते चले कि हम इतिहास में जो है कि जितने भी टॉपिक्स दिए हुए हैं बारी बारी से इतिहास खत्म करने के बाद फिर हम करेंगे भूगोल, भूगोल के बाद खेल, खेल के बाद कंप्यूटर, उसके बाद विज्ञान, उसके बाद संविधान, उसके बाद विधि, उसके बाद हिंदी और अर्थव्यवस्था और कला एवं सांस्कृतिक और राज्य व्यवस्था। सारे चैप्टर को हम बारी बारी से क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, तो जितने भी इसमें चैप्टर दिए हुए हैं बारी बारी से सबके बारे में जो है कि हम डिस्कस करेंगे। इसका एक प्लेलिस्ट बना दिया गया है, उस प्लेलिस्ट में आप जाके सारे क्लास को बारी बारी से चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम अब बढ़ते हैं अपने प्रश्न की तरफ देरी न करते हुए। देखिए, पहला प्रश्न हमारा यहाँ पर दिया हुआ है, इतिहास के तहत अध्ययन किया जाता है। पूछा है कि इतिहास जो है कि किसके तहत अध्ययन किया जाता है। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा, देखिए, अतीत का जो है कि इतिहास में अध्ययन किया जाता है। आंसर हमारा ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। चलिए, दूसरा क्वेश्चन हमारा यहाँ पर दिया हुआ है, प्रथम यूनानी इतिहासकार कौन था। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा हेरोडोटस था। ठीक है, आंसर बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किसे किसके स्पष्टता ने कहा कि इतिहास के समस्त निष्क्रिय जो है कि यूनि संगत साक्ष्यों पर आधारित है। तो ये जो है कि किसने कहा है, तो आंसर हो जाएगा ये थ्यूसिडाइसिस के द्वारा कहा गया है। ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट, द हिस्ट्रीज के रचनाकार कौन हैं या किसके नाम से जाने जाते हैं। द हिस्ट्रीज के रचनाकार या किसके नाम से जाने जाते हैं पूछा है। तो यहाँ पर हमारा चौथा का आंसर हो जाएगा, इसमें हेरोडोटस को जाना जाता है। ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, इतिहास अपने को दोहराता है या किसका कथन है। काफी अच्छा क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा, पूछा है कि इतिहास अपने को दोहराता है या किसका कथन है। तो इतिहास अपने आप को दोहराता है, ये कार्ल मार्कस का जो है कि कथन है। ठीक है, आंसर बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हम इतिहास से ही सीखते हैं कि आदमी इतिहास से कभी कुछ नहीं सीखता, यह कथन किसका है। तो हम इतिहास से ही सीखते हैं, यह आदमी इतिहास से कुछ नहीं सीखता, यह कथन पूछा है किसका है। तो यह कथन जो है कि हिंगेल का है। आंसर हमारा इसमें ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसका कथन है, समस्त इतिहास वर्ग संघर्षों का इतिहास है। तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा कार्ल मार्क्स का ये संघर्ष है। आंसर ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक इतिहास के विषय में मार्क्स के दृष्टिकोण को संक्षिप्त वर्णन करता है। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा कि यहाँ पर इतिहास शोषक और शोधित वर्गों के बीच संघर्ष का सिलसिला है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किससे द्वंदात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा, मार्क्स ने जो है कि द्वंदात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। चलिए, नेक्स्ट यहाँ पर दिया है, कार्ल मार्कस ने वर्ग संघर्ष की प्रक्रिया को निम्नलिखित में से किस सिद्धांत की मदद से समझाया है। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा, द्वंदात्मक भौतिक जो है कि वाद के माध्यम से समझाया है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, इतिहास विगत की राजनीतिक है, यह कथन किसका है। तो यह कथन जो है कि किसका है, तो ये सीले का कथन है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए, नेक्स्ट है, इतिहास अतीत एवं वर्तमान के बीच अंतहीन वार्ता है, यह किसने कहा था। तो ये जो है कि आंसर हो जाएगा इसमें हमारा E.H. कार्ल के द्वारा कहा गया था। ये ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, तिथियों के साथ प्रयुक्त होने वाला BC किसका संक्षिप्ताक्षर है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पर बिफोर हो जाएगा, बिफोर क्राइस्ट हो जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, तिथियों के साथ प्रयुक्त होने वाले ADA का पूर्ण रूप क्या होगा। तो ADA का पूर्ण रूप यहाँ पूछा है, तो आंसर हो जाएगा एनोडर्मिन ही हो जाएगा। आंसर इसमें हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। वर्ष 50 ईसा पूर्व यहाँ पर दिया हुआ है किसके बराबर होता है। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा 150 वर्ष के बाद आता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा, यानी 150 ईसा पूर्व के बाद आता है। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट है, वर्ष 1015 ईस्वी किस शताब्दी में आता है। तो ये 11वीं शताब्दी में आता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विक्रम संवत प्रारंभ हुआ है कब। तो ये विक्रम संवत पूछा है कि कब प्रारंभ हुआ है। तो ये जो है कि 57 ईसा पूर्व में जो है कि प्रारंभ हुआ है। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासन काल में 78वीं ईसा पूर्व में हुआ था। तो ये जो है कि
कनिष्क के शासनकाल में जो है कि शक संवत का जो है कि प्रारंभ किया गया था 18वां ईसा पूर्व में। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया हुआ है, भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? तो भारत का पंचांग जो है ये शक संवत पर आधारित है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है, गुप्त संवत 319 से लेकर 320 ईसा पूर्व को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो ये चंद्रगुप्त प्रथम को जो है कि गुप्त संवत 319 से लेकर 320 ईसा पूर्व को प्रारंभ करने का श्रेय दिया जाता है चंद्रगुप्त प्रथम को। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट देखेंगे, चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया था? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा अपने राज्य रोहण के स्मारक, ठीक है, के रूप में किया था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का प्रारंभ जो है कि अपने राज्य रोहण के स्मारक के रूप में इसका प्रारंभ किया था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर दिया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनिए। पहला यहाँ पर दिया हुआ है विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व से आरंभ हुआ था। दूसरा दिया हुआ है शक संवत सन 78 से आरंभ हुआ था। तीसरा दिया है गुप्त संवत सन 319 से आरंभ हुआ था। चौथा दिया है भारत में मुसलमान शासक का युग सन 1191 ईसा पूर्व से शुरू हुआ था। तो पूछा है इसमें से कूट कौन सा सही हो जाएगा? तो इसमें से कूट जो है कि पहला, दूसरा और तीसरा सही हो जाएगा। पहला और दूसरा और तीसरा यानी कि सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर दिया, हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में हर्ष संवत की स्थापना किस उपलक्ष्य में किए थे? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा अपने राज्यरोहण के उपलक्ष्य में किए थे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आंसर ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा संवत है जो कलचुरियों द्वारा प्रयुक्त किए जाने के कारण कलचुरी संवत भी कहा जाता है? तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा त्रैकुटुक, यहाँ पर दिया है त्रैकुटुंक संवत जो है इसे कलचुरी संवत भी कहा जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है, चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन किसने किया था? तो चालुक्य विक्रम संवत का पूछा कि प्रचलन किसने किया था? तो आंसर हो जाएगा इसमें विक्रमादित्य चतुर्थ के द्वारा किया गया था। ठीक है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे एक नए संवत चलाने का यश प्राप्त है? तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा लक्ष्मण सेन को जो है कि नए संवत चलाने का यश प्राप्त है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष दिसंबर 2009 में शक संवत का वर्ष होगा? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 1931 में। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, विक्रम संवत 2070 को ईस्वी संवत के रूपांतरित करने का मान क्या होगा? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा डी यानी कि 2013 ईस्वी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे, विक्रम एवं शक संवत के आरंभ के बीच कितने वर्षों का अंतर है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 135 वर्षों का अंतर है। नेक्स्ट है, पुलकेशिन प्रथम का वादमी शिलालेख शक को वर्ष 465 का दिनांकित, यदि इनमें से विक्रम संवत में दिनांकित करना है तो वर्ष क्या होगा? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 600 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, कैलेंडर में विक्रम संवत 2063 लिखा हुआ है तो शके संवत क्या होगा? तो शके संवत जो है कि यहाँ पर हमारा 1928 शके हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, पुरातात्विक में स्तर विन्यास पद्धति निम्नलिखित में से किसको समझने के लिए प्रयुक्त की जाती है? तो ये भौतिक अवशेषों के क्रमिक निरपेक्ष को समझने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है, कार्बन 14 तिथि निर्धारण पद्धति का विकास किया गया है। किसमें किया गया है? तो इसका विकास विलियर्ड लिब्बी ने किया है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है, कास्ट अस्थि या शंख के पुरातात्विक नमूनों का काल निर्धारण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अपनाया जाता है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा यहाँ पर कार्बन 14 को अपनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कार्बन डेटिंग निम्नलिखित में यहाँ पर दिया हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन की कार्बन डेटिंग निम्न की आयु निर्धारण हेतु प्रयुक्त होती है। किसमें प्रयुक्त होती है? तो ये जो है कि जीवाश्म में प्रयुक्त होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे, प्रौग ऐतिहासिक का अंतर एवं इतिहास का आरंभ कब माना जाता है? तो ये जो है कि आंसर हो जाएगा इसमें हमारा 40 का क्या हो जाएगा? मानव ने लिखना सिखाया था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया हुआ है, एक सेकेंड रुक जाइए, यहाँ पर मानव ने लिखना सिखाया था। ठीक है, मिस्टेक हो गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत के संदर्भ में ऐतिहासिक काल का आरंभ कब माना जाता है? तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा 600 ईसा पूर्व से माना जाता है। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता को आदि ऐतिहासिक सभ्यता कहा जाता है क्योंकि इसमें यह प्रमाण मिला है। क्या प्रमाण मिला है? तो इसमें लेखन का प्रमाण मिला है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का वन चैत्र ग्रेमियन कैलेंडर की निम्नलिखित तिथियों में से किस एक के तदनुरूप दिया हुआ है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 22 मार्च अथवा 21 मार्च है। ठीक है, नेक्स्ट है, किसने इतिहास को प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक 3 भागों में बांटकर देखने का रिवाज चलाया था? तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा सेलेरेसियस के द्वारा ये रिवाज चलाया गया था। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने जो है कि प्राचीन इतिहास के बारे में यहाँ पर थोड़ी सी सामान्य परिचय था। यहाँ पर थोड़ी सी आप लोग क्वेश्चन यहाँ पर टफ लगा होगा, उससे आप घबराइएगा नहीं। अब आगे हम बारी बारी से अच्छे अच्छे क्वेश्चन पर हम काम करेंगे। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।